स्टॉक मार्केट में सफलता का राज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त जो आज आपके साथ स्टॉक मार्केट की दुनिया की सैर कराने जा रही हूं। आज का टॉपिक है कैसे आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। तैयार है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इंडियंस को बचपन से सुनाया जाता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। लेकिन ये तरक्की आएगी कहाँ से? नौकरी से? हाँ, नौकरी से फिक्स सैलरी तो मिलती है, लेकिन वो बड़ा जंप, वो तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से ही आएगा। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट में कैसे सक्सेस पाना है, वो भी बिना डरे, बिना घबराए और सबसे जरूरी, बिना बड़ा लॉस किए। स्टेप 1, स्टॉक मार्केट को समझो लेकिन स्मार्टली। दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस पैसे डालो और अमीर बन जाओ। इसे समझना पड़ता है, जैसे आप डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं। मैं जब 6 साल की थी, तब मेरे अंकल मुझे स्टॉक मार्केट के ऑफिस ले जाते थे। मेरे अंकल मुझे 1990s की बात बताते थे, जब हर्षद मेहता स्कैम के बाद लोग स्टॉक मार्केट से डरते थे। फिर भी मुझ में सीखने की उत्सुकता थी। मेरे पापा श्री मनीष सूर्यवंशी जो बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई जो आज भी मेरे दिल में बसी है। लॉस बुक करना सीखो, तभी टिकोगे। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन लॉस बुक नहीं कर पाते। इसलिए 1 साल बाद नए चेहरे आते हैं। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, उंगली काटो लेकिन हाथ मत कटने दो। यानी छोटा लॉस लो लेकिन बड़ा लॉस मत होने दो। तो दोस्तों, पहला स्टेप है स्टॉक मार्केट को समझो। शुरुआत म्यूचुअल फंड से करो, धीरे धीरे इक्विटी, फिर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जाओ। लेकिन तब तक जब तक पूरी समझ न आए। छोटे छोटे स्टेप्स लो। स्टेप 2, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, ये हर किसी के लिए है। अब बात करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट, ईपीएस, कंपनी का फ्यूचर देखना पड़ता है। ये सीए या एमबीए वालों के लिए आसान है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, ये तो कोई भी सीख सकता है। इसमें चार्ट्स देखने होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। बस पैटर्न समझो और ट्रेड करो। मैं खुद एमबीए फाइनेंस हूँ, लेकिन मुझे टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। अगर चार्ट में लाइन ऊपर गई तो बाय करो, नीचे गई तो सेल करो, कोई दो राय नहीं। मेरा फेवरेट टूल है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो स्टॉक बुलिश है, बाय करो। 40 के नीचे बेरिश है, सेल करो। मेरी सलाह क्या है? एक टूल पकड़ो और उसमें मास्टर बनो। ढेर सारे टूल्स मत यूज करो। जैसे मैंने 3 साल तक आरएसआई पर फोकस किया और आज भी वही यूज करती हूँ। स्टेप 3, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन रखना मुश्किल। और इसके लिए चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। मान लो आपने 100 रुपए में स्टॉक लिया। अगर वो 90 रुपए पर चला जाए तो तुरंत बेच दो। 10 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन अब गेम में बने रहोगे। लेकिन अगर आप रुके और वो 50 रुपए हो गया, अब आपका पैसा भी अटक गया और कॉन्फिडेंस भी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे एक दोस्त ने 10 लाख रुपए एक स्टॉक में डाल दिए। सोचा ये तो बढ़ेगा, लेकिन मार्केट क्रैश हुआ और उसका 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। वो आज भी उसी स्टॉक को पकड़े बैठा है, सोचता है वापस आएगा। लेकिन दोस्तों, ये होप नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए। मेरा फॉर्मूला है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यानी 10 रुपए का लॉस लेने को तैयार हो तो 30 रुपए का प्रॉफिट टारगेट रखो। मान लो आपने 10 ट्रेड लिए, 5 में 10,000 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन 5 में 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। नेट 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। ये है रिस्क मैनेजमेंट की ताकत। स्टेप 4, इमोशंस को कंट्रोल करो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशंस। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हार मत मानो, आशा अमर है। लेकिन ट्रेडिंग में ये काम नहीं करता। अगर स्टॉक 100 रुपए से 90 रुपए गया तो मार्केट आपको बोल रहा है कि भाई तुम गलत हो। अपनी गलती मान लो, लॉस बुक करो और अगले ट्रेड में जाओ। बहुतों ने यह गलती की थी। 2001 में .com बबल फटा और लोगों का इन्वेस्टमेंट डूब गया। फिर मैंने सीखा कि गलती मानना ईगो को चोट पहुंचाता है, लेकिन यही सक्सेस की कुंजी है। स्टेप 5, सीखते रहो, छोटे स्टेप्स लो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने 2017 से 2025 तक 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ीं, एनएसई में कोर्स किया और आज भी सीख रही हूँ। मेरी सलाह है, पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, 5,000 रुपये से शुरू करो, फिर इक्विटी में छोटे ट्रेड्स लो। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में तभी जाओ जब आपके पास कैपिटल और रिस्क लेने की हिम्मत हो।
एक सक्सेस स्टोरी सुनो। मेरे कोर्स में एक किसान आए, वो खेती करते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे, लेकिन उनका वाई स्ट्रांग था। वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। आज वो हर महीने 50,000 60,000 रुपए कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाई, बीवी और कम्युनिटी के 4 लोगों को भी सिखाया। नागपुर में हमारे इवेंट में उन्होंने 500 लोगों के सामने इंग्लिश में स्पीच दी। दोस्तों, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? स्टेप 6, आपका वाई स्ट्रांग करो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में टिकने के लिए आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन पैसा क्यों चाहिए? अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना है, माता पिता को अच्छी मेडिकल सुविधाएं देनी है, या अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है? मेरा वाई है लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाना। मैं चाहती हूँ कि हर इंडियन अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदले। जब मेरा वाई स्ट्रांग हुआ तो मेरा हाउ आसान हो गया। आज मैं अपने बच्चों के लिए टीनेज प्रोग्राम चलाती हूँ, जहाँ हम ट्रेडिंग नहीं बल्कि कैरेक्टर, एटीट्यूड और टैलेंट सिखाते हैं। क्योंकि टैलेंट अकेला काफ़ी नहीं, सही दिशा चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स 1, छोटे स्टेप्स लो। 5,000 रुपए से म्यूचुअल फंड्स शुरू करो, धीरे धीरे इक्विटी में जाओ। 2, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, RSI, मूविंग एवरेज जैसे टूल्स सीखो। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो। 3, रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो, स्टॉप लॉस सेट करो। 4, इमोशंस कंट्रोल करो, गलती मानने में डर मत लगाओ, छोटा लॉस लो, बड़ा प्रॉफिट बनाओ। 5, सीखते रहो, यूट्यूब, पॉडकास्ट, किताबें, हर जगह से सीखो, लेकिन सही मेंटर चुनो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं, साइंस है। अगर सही स्ट्रैटेजी और मेहनत हो तो आप भी वॉरेन बफे की तरह बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। बस छोटे लॉस लो और बड़े प्रॉफिट्स के लिए रुको। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, परिवार वालों को बताओ कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस कोई सपना नहीं, हकीकत है। मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ो और चलो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की ओर बढ़ें। नमस्ते।